तकदीर तुझ पे हंसेगी, तू रो न पाएगा। पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। मालिक ने जो लिख दिया है वो मिटा न पाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार की। हिंदी फिल्मों में संजीव कुमार को संजीदा किरदार निभाने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। वैसे तो उनकी बहुत सारी फिल्में हैं दोस्तों, लेकिन फिल्म शोले के ठाकुर बलदेव सिंह से उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक में अपनी पहचान बनाई। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। उन्होंने कभी किसी रोल के लिए इनकार नहीं किया। जवानी में भी वो बुजुर्ग किरदार निभाते रहे। अरे मेरी बात तो सुन। संजीव कुमार की जिंदगी उनकी फिल्मों में निभाए ज़्यादातर किरदार की तरह उथल पुथल रही। ना तो वो कभी अपना घर खरीद पाए और ना ही घर बसा पाए। गड़बड़ हो गई। घर से नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा तो फिर उठाओ ना। सफर से पहले हम सफर में छूट जाते हैं। ये दोनों चीज़ें ना हो पाने की वजह दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं था कि घर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे या शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वजह कुछ और थी दोस्तों। आगाज़ करते हैं उनकी शुरुआती ज़िंदगी से। संजीव कुमार का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को जेठालाल झरीवाला के एक मध्यम वर्गीय गुजराती वैश्य बनिया परिवार में हुआ था। बहुत दुख हुआ साहब, आज पता चला अब बड़े नहीं हुए, अमीर हुए। उनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था। फिल्म नगर की चाह उन्हें माया नगरी मुंबई खींच लाई। ये शौक़ उन्हें बचपन से ही था। उन्होंने अभिनय की शुरुआत इप्टा से की थी, जिसके बाद इंडियन नेशनल थिएटर में भी काम किया। संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म में मात्र 2 मिनट की छोटी सी भूमिका से की थी। 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वो पास नहीं हो पाए। इसके बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्में मिली। संजीव कुमार को अभिनेता के रूप में 1965 में आई फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलती रहीं और वो आगे बढ़ते रहे। वो फिल्मों में जितने संजीदा दिखते थे दोस्तों, असल में उनकी ज़ाती ज़िंदगी इससे जुदा थी। संजीव कुमार शाम को 8 बजे के बाद कभी शूटिंग नहीं करते थे। वो कहते थे कि रात सिर्फ अपने लिए होती है, दुनिया की कोई ताकत मुझसे रात में काम नहीं करवा सकती। उन्हें खाने पीने के साथ साथ संगीत में बेहद लगाव था। संजीव कुमार का जन्मदिन और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी की सालगिरह एक दिन होती है और दोनों एक साथ एक जगह पे मिलकर जश्न मनाते थे। इसके लिए वो बाकायदा घर में महफिल सजाते थे और अमजद अली खान, मदन मोहन, जाकिर हुसैन, रईस खान और सितारा जैसे दिग्गज फनकार उनकी महफिल की शान हुआ करते थे। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि वो कभी अपना घर क्यों नहीं खरीद पाए और आखिरी वक्त तक किराए के मकान में ही रहे। दरअसल संजीव कुमार पूरी जिंदगी दोस्तों अपने सपनों के आशियाने की तलाश में रहे। उनकी मुंह बोली बहन अंजू महेंद्रो ने एक बार बताया था कि वो
घर क्यों नहीं खरीद पाए। अंजू महेंद्र बताती हैं कि मान लीजिए अगर उनके पास 80,000 रुपये हैं तो घर की कीमत 1 लाख होती थी, और जब वो 1 लाख इकट्ठा कर पाते थे तो मकान की कीमत 1,20,000 हो जाती थी। बस यही करते करते उनका सपनों का घर उनसे दूर होता रहा। हालांकि अपने आखिरी दिनों में उन्होंने चेतन आनंद के बंगले के ठीक बगल में दोस्तों उन्होंने एक बड़ी संपत्ति खरीदी थी। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ शिफ्ट हो पाते, विक्रेता के परिवार में संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। इसलिए संजीव कुमार ने उसे भी खरीदने से इनकार कर दिया और ज़िंदगी भर किराए के मकान पर ही रहे। ठीक ऐसी ही बदकिस्मती उनकी प्यार और शादी को लेकर भी रही। संजीव कुमार का नाम हेमा मालिनी, नूतन, जयश्री और सुलक्षणा पंडित के अलावा भी कई दूसरी अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, लेकिन इन रिश्तों को मंजिल नहीं मिल सकी। दरअसल संजीव कुमार कान के कच्चे और थोड़े से अंधविश्वासी थे। जब भी वो किसी लड़की से गंभीरता से जुड़े होते थे तो उनके करीबी उन्हें भड़काना शुरू कर देते थे। अरे यार, ये तो तेरे पैसे के पीछे पड़ी है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हेमा मालिनी के शादी से इनकार के बाद उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया था। ये बात तो सही थी दोस्तों कि उन्होंने ज़िंदगी भर शादी ना करने का फैसला लिया था, लेकिन वो हेमा मालिनी नहीं बल्कि एक शादीशुदा महिला थी। ये खुलासा भी अंजू महेंद्र ने किया था। दरअसल संजीव कुमार उस महिला के प्यार में बेहद पागल हो गए थे और उस महिला की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। हालांकि उनकी शादी ना करने के और भी दूसरे कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता था दोस्तों कि उनके परिवार में अगर बेटा 10 साल का हो जाता था तो पिता की मौत हो जाती थी। उनके भाई और पिता के साथ ऐसा हुआ था। इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की और अपने एक भतीजे को गोद ले लिया और फिर 6 नवंबर 1985 को हार्ट अटैक आने से संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया दोस्तों। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।